तो भारत की सड़कों पर ना एक नई क्रांति सी आ रही है और इसका नाम है भारत टैक्सी। देखिए, ये कोई मामूली ऐप नहीं है। ये सरकार के सपोर्ट वाली एक ऐसी सर्विस है जो ओला और उबर जैसे बड़ी बड़ी प्लेयर्स को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। जरा सोचिए, हर रोज 40 से 45 हजार नए लोग एक ऐप से जुड़ रहे हैं। रोज! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये तो भारत के राइड हेलिंग मार्केट में एक तूफान जैसा है। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ओला और उबर के इतने बड़े साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी है? क्या सच में सड़कों पर एक नया किंग आ रहा है? आज हम इसी पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये जो नया प्लेयर है, इसका नाम है भारत टैक्सी। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसका सीधा कनेक्शन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से। सरकार का ये सपोर्ट ही इसे मार्केट में एक बहुत ही अलग और मजबूत जगह देता है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक हिस्सा है। और ऐसा लगता है कि ये विजन काम भी कर रहा है, क्योंकि इतने कम समय में 4 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। ये किसी आंदोलन की शुरुआत जैसा लग रहा है। लेकिन भारत टैक्सी का जो असली गेम चेंजर है, वो है इसका बिजनेस मॉडल। ये एक तरह की सहकारी क्रांति है जो ड्राइवरों और कस्टमर्स के बीच के पूरे रिश्ते को ही बदलने की ताकत रखती है। तो ये सहकारी मॉडल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ड्राइवर अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, बल्कि वो उस प्लेटफॉर्म का को-ओनर है, एक शेयर होल्डर है। मतलब वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए काम कर रहा है। ये सोच में ही एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ा फर्क कहाँ आता है? पैसे में। देखिए, जहां ओला और उबर हर राइड पर 20 से 30% का कमीशन काट लेते हैं, वहीं भारत टैक्सी में ड्राइवर अपनी मेहनत की पूरी कमाई घर ले जाता है। 0 कमीशन, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब एक आमने सामने की तुलना करते हैं। कागज पर तो ये मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसे सीधे सीधे ओला और उबर के सामने खड़ा करते हैं तो तस्वीर कैसी दिखती है? आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल लगभग पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ सहकारी मॉडल, 0 कमीशन और न के बराबर सर्ज प्राइसिंग। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये पूरी सोच का ही फर्क है। जहां ओला उबर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर फोकस करते हैं, वहीं भारत टैक्सी का ध्यान ड्राइवर और राइडर दोनों के लिए वैल्यू बनाने पर है। और ऊपर से सरकारी सपोर्ट और मेट्रो से सीधा जुड़ाव, ये इसे एक बहुत ही तगड़ा पैकेज बना देता है। पर एक कामयाब राइड हीलिंग सर्विस सिर्फ किराए या कमीशन के बारे में नहीं होती है ना? एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि भारत टैक्सी राइडर्स और ड्राइवर्स के लिए क्या-क्या खास फीचर्स लेकर आई है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, सुरक्षा। यहाँ हर ड्राइवर पुलिस वेरीफाइड है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ इनका सीधा टाई अप है, जिसका मतलब है कि मदद बस एक बटन दबाने की दूरी पर है। ऐप में SOS बटन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को तुरंत अलर्ट चला जाता है और यहाँ तक कि एक सायरन एक्टिवेशन फीचर भी है। तो यह सिर्फ एक कैब सर्विस नहीं, बल्कि एक तरह से मन की शांति भी है। और राइडर्स के लिए, उनके लिए है सुविधा। जरा सोचिए, एक ही ऐप से कैब भी बुक हो रही है और मेट्रो का टिकट भी, या फिर पूरे 12 घंटे के लिए कैब रेंट पर ले ली, या बिना किसी झंझट के एक शहर से दूसरे शहर चले गए। भारत टैक्सी को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि सफर जितना हो सके आसान बने। अच्छा, और अगर कोई ड्राइवर इससे जुड़ना चाहे तो वो प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। बस भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप डाउनलोड करनी है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस और RC अपलोड करने हैं और वेरिफिकेशन के बाद राइड्स लेना शुरू। यही वजह है कि 56,000 से ज्यादा ड्राइवर्स पहले ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। वो जानते हैं कि ये एक अच्छी डील है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? यहाँ भारत टैक्सी की नज़रें बहुत बड़े लक्ष्य पर टिकी हैं। ये कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली। ये एक पैन इंडिया, यानी पूरे भारत में छा जाने की तैयारी है। ये जो टाइमलाइन है, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। दिल्ली एयरपोर्ट से शुरुआत, फिर दिल्ली में ऑफिशियल लॉन्च, इसके बाद गुजरात के राजकोट में एंट्री, और फिर देखते ही देखते देश के 20 से ज्यादा बड़े शहरों में विस्तार। और 2030 तक का विजन तो और भी बड़ा है, 1 लाख ड्राइवर्स को जोड़ना और भारत के ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बनाना। तो आखिर में भारत टैक्सी सिर्फ एक कैब सर्विस से कहीं ज्यादा है। ये एक प्रयोग है, एक चुनौती है और एक बहुत बड़ा सवाल भी।
सवाल ये कि क्या एक ऐसा सिस्टम जहां काम करने वाले ही मालिक हैं, भारत की पूरी गिग इकोनॉमी का भविष्य बन सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और ये जवाब भारत की सड़कों पर ही लिखा जाएगा।